इस वक्त हमारे साथ में चौहटन विधानसभा के पूर्व बीजेपी से विधायक तरुण राय कागा है, जो कि पाक विस्थापितों की आवाज़ हमेशा बुलंद करते रहते हैं। और वर्तमान में जिस तरीके से पाकिस्तान के सिंध इलाकों में खबरें आ रही है, हिंदू अत्याचार और इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। साथ ही इनकी राजनीति में वर्तमान में जिस तरीके से पार्टी से ये खफा है, उन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। कागा साहब से पहले जिस तरीके से सिंध के हालात है उनके बारे में, क्योंकि कागा साहब लगातार वहाँ से संपर्क रहते हैं, इनकी रिश्तेदारी भी वहाँ पर है और ये एक बड़े लीडर के तौर पर भी देखे जाते हैं। कागा साहब, जिस तरीके से हाल ही में खबरें आ रही है, धर्म परिवर्तन की खबरें आ रही है, पहले भी खबरें आ रही थी लेकिन अभी एक के बाद एक ऐसे बताए जा रहे हैं कि धर्म परिवर्तन की जो खबरें आ रही है, तो इन सब चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं? किस तरीके के हालात हैं वहाँ पर, या हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, या क्या मानते हैं? देखिए, अभी जो वर्तमान में पाकिस्तान से जो हमें यहाँ खबरें सुनने को मिलती है, और वो खबरें सुनने की हकीकत बयान कर रहे हैं कि हमारे सिंध इलाका जो एक अमन पसंद इलाका था, जहाँ इस प्रकार की घटनाएं कोई गाय बगाए कोई होती थी, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसको सुलटा देते थे। वो किसी धर्म मज़हब से नहीं जुड़ करके, चाहे मुसलमान का है तो मुसलमानों भी इस तरह से होते थे, उनके भी तो और रिश्तों वगैरह से भी होता था, बहुत बड़ी बातें होती थी। ऐसा हिंदू से कौन कोई होता था। लेकिन अभी जो है समाचार जो आ रही है, ये एक बहुत शर्मनाक और एक दर्दनाक वाक़े हैं, जो एक हमारे जो मुआशरा है, हमारे समाज है, उनको झकझोर देती है और पीड़ादायक भी है। कि जैसे अभी कहीं सुनी है, अनहकीकत है, सुने क्या हकीकत है कि छोटी बच्चियों को, नाबालिग लड़कियों को और या तो अगवा किया जाता है या किसी तरीके से उनको प्रलोभन दे करके उनको धर्म परिवर्तन किया जाता है। बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो होती है और जो अनमेल माना जो शादियाँ वो करवाई जाती है और धर्म परिवर्तन किया जाता है। एक बहुत बुरी बात है। और इस तरह से ये ख़ास तौर में सिंध इलाके में हमारे जो अल्पसंख्यक अब जो वहाँ जो कहते हैं उसमें हिंदू है, और हिंदुओं में से ये घटनाएं होती है। तो वो एक वहाँ आगे निकलोगे तो फिर सिंध में आगे पारसी है या सिख, पंजाब में ज़्यादातर सिखों की बना, अल्पसंख्यक में हिंदू भी है, फिर भी बना वहाँ अल्पसंख्यक ज़्यादा वहाँ सिख आपको मिलेंगे। कागा साहब, आप कब आए थे? जैसे 71 के आसपास आप आए थे, उसके बाद आप लगातार पाकिस्तान 4-5 बार 6 बार जो भी जा भी चुके हैं। लास्ट बार गए थे उस वक्त क्या हालात थे? अभी देखिए, मैं 5 बार आने के बाद भी मेरे रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, मेरे ननिहाल वहाँ है, मेरे मैंने कज़न ब्रदर भी वहाँ रहते हैं, तो मैं वहाँ जाता रहा। तो मेरे मामा जी का इंतकाल हुआ तब भी गया था, मेरे कज़न 2-3 दिन ब्रदर का जब हुआ था तभी भी गया था, और मेरे जीजा जी वहाँ रियल जीजा जी एक्सपायर हुए तब भी गया था। कुल मिलाकर भी 5 बार गया हूँ। एक बार तो जसवंत सिंह जी के साथ में हिंगलाज यात्रा में गया था, बाकी 4 बार तो मैं मेरे सामाजिक सरोकार के हिसाब से गया हूँ। अभी मैं एमएलए के बाद में 2 बार गया, 2014 में भी गया और 2015 में गया, 2018 में गया। तो 2018 में मैं गया तो उस समय भी ऐसी कुछ चंद घटनाएं सुनी थी। अब 2018 के बाद में अभी है 2021 या 20 की है, पिछली बार भी 36-37 लड़कियों का लिस्ट आई थी हमारे पास। अभी भी काफ़ी बना, उसका तादाद बढ़ चुका है। तो इसमें से करीब करीब दूसरी बढ़िया मना एक महाजन समाज के लोग भी है, शर्मा लोग ब्राह्मणों की भी लड़कियों का है, और मेघवाल जाति के भी है, कोली जाति से भी है और भील जाति से। और पहले जब 35-36 से आए थे उसमें तो मैंने लिस्ट मेरे पास पढ़ी है वहाँ से, जैसे मुश्किल तो मेघवालों की थी, बाकी वाले सब दूसरे अपने जहाँ स्वर्ण जाति जो कहते हैं अपन उस हिसाब से। अभी इसी गए महीने में भी एक लड़की बालिग को भगा अगवा करके लेके गए, वो तो ऐसी की मेघवाल जाति की थी। अभी भी 2-4 दिन से पहले भी कुछ ऐसी बात है। हाँ, हाँ। तो ये माना एक शर्मनाक घटना ही है, और इसी में इजाफा मना हो रहा है कि अगर ये
थार एक्सप्रेस और ये समझौता एक्सप्रेस चालू होती तो ऐसे जिसमें भी कुछ ज़मीर था या कुछ स्वाभिमान था वो लोग बग के आ जाते या देखना कि हमारे घरों में वारदात होने वाली है तो आ जाते। इससे पहले भी कोई अपनी लाज या शर्म बचाने के लिए लोग आ रहे हैं। और फिर इसके बाद में आप देखा होगा लोग अपने खाटों तक या बिस्तरा तक जितना अपने सामान था वो लेकर के थार एक्सप्रेस में आपने कभी वॉच किया होगा जोधपुर में माना सामान अपने राली तप्पड़ वगैरह सब लेके आ जाते हैं। तो वो लोग प्रताड़ित ज़्यादा धार्मिक उत्पीड़ित आदमी आते हैं। तो ये मैं हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री से गुजारिश करूँगा, ये हमने जब CAA कानून लागू कर दिया अमल में लाए हैं तो ये हमारी एक्सप्रेस जो है थार एक्सप्रेस इनको मैंने वापस चालू किया जाए ताकि लोग कुछ न कुछ तो अपने मना बजा कर कुछ तो इतना किराया लेकर के तो आ सकते हैं वो आ करके उसके बाद यहाँ अमन चैन की ज़िंदगी गुजारे। धर्म परिवर्तन की बात की जाए तो काका साहब वहाँ किस तरीके से धर्म परिवर्तन होता है, उसके लिए कुछ ऐसा बताया जाता है कि कुछ एक ऐसी एजेंसियां होती है जो ये करवाती है, खास तौर से हिंदुओं को टारगेट करती है, क्या ऐसा है देखो धर्म परिवर्तन तो अल्पसंख्यक का ही होना है तो वो वहाँ तो बाकी तो मोमडन है तो इसलिए उनका कौन धर्म परिवर्तन कोई होता ही नहीं है। जब ये होता है तो टारगेट शुरुआत बच्चियों से ही होती है, हजार संबंध कर देते हैं या उसको अगवा करके ले करके फिर वहाँ उनकी एक अलग मुल्लाओं की एक इनका समूह बना हुआ है वो टारगेट करते हैं उनको मना धर्म परिवर्तन करके। कई पहले वाले मैंने मिसाल वो देखे मेरे को बताया लोगों ने कि कई ऐसे वैसे उनका धर्म परिवर्तन करके फिर उन औरतों को छोड़ देती है और फिर वो सड़कों पे भिखारी होकर के घूमती रहती है। फिर वो अपने न तो घर जा सकती है, वहाँ अगर कोई जाता वहाँ दुत्कार करते तो मुसलमान हो गई, इसलिए वो उनको अपनाते नहीं है और फिर इस तरह से भीख मांग करके अपना गुजर सफ़र कर रही है। और कुछ लोग तो वहाँ अपना ही देते हैं इस तरह से। परंतु ये धर्म परिवर्तन सिर्फ लड़कियों से ही होता है। अगर धर्म परिवर्तन करके लड़के भी खूब सारे बैठे हैं बेरोजगार है या किस तरह से घूम रहे हैं उनको अपनी बच्चियां दे करके या उनको धर्म परिवर्तन वो नहीं कर रही है ये तो वहाँ हिंदुओं की सुनवाई होती है? ऐसा है सुनवाई क्या कहते हैं ऐसी होती है जिसकी कोई मना सुनने वाला नहीं है। हकीकत ये जज भी उनका, काजी भी उनका, वकील भी उनके या जो कुछ हो इस तरह से उस सुनवाई में किसी को हाँ कभी कभार सफलता मिल जाती है, कैसे कई केसों में सफलता भी मिली है। लेकिन वहाँ जो इनकी मुलाओं की जमात है ना वो बहुत बड़े हावी है, वो अदालतों में भी चुरा करके चले आ जाते हैं। तो जो लोग वहाँ से यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार आपकी क्या मांग है कि सरकार ऐसे लोग जो वहाँ से आ रहे हैं उनके लिए किस तरीके से मदद कर सकती है ताकि वो यहाँ कर अपनी ज़िंदगी अपनी इज्जत बचाए? और आप सही कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ जब CAA हमने कर दिया लेकिन उसके बाद भी आने के बाद भी उनका तहफ़्फ़ुज़ या उनका सुरक्षा या उनके रोज़गार के प्रबंध वगैरह हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। CAA अपने तो कानून लागू होते आने के बाद में 6 साल के बाद में हम उनको नागरिकता दे देंगे, परंतु उसके बाद 6 साल तक वो क्या खाएंगे? उनके लिए रोज़गार की वगैरह कोई सुविधा नहीं। 6 साल के बाद भी हम उनको रोज़गार की गारंटी क्या देंगे? किस तरह से करेंगे? कहाँ ज़मीन देंगे या किसको व्यापार का या धंधे का या इधर उधर का हम क्या हमारे पास कोई उसका अल्टरनेट कोई है ही नहीं हमारे पास। यहाँ हमने कुछ उसमें प्रावधान तक नहीं किया। तो ये एक उनके लिए फिर वो वहाँ से कहते हैं न कि मना कुएं से निकला गड्ढे में गया या इस तरह से मामला, फिर वो यहाँ भी इज्जत का सवाल आ जाता है। फिर वो कैसे करेंगे? यहाँ तो इतना यहाँ ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए ताकि मैं यही कह रहा हूँ उनके साथ या हमारे को ये भी जोड़ना चाहिए तो उनके लिए कहीं रिजर्व ज़मीन हो या कहीं धंधे का सोर्स हो या हम उसके लिए कोई ऐसा औद्योगिक या कोई ऐसी व्यवस्था है या ऐसा करके कुछ करें तो ताकि हम मैंने उसके लिए वो भरण पोषण अपने परिवार का कर सकें। जब आप MLA थे तो आपने इन सब बातों को सरकार के सामने रखा था? बिल्कुल मैंने ये रखा और उसके सिवा भी मैंने यही बातें हमारे जब इस मामले कुछ जो अवैध मामले से जब मैंने ऐसी बातें लोग आते हैं ये करते हैं तब मैंने इस मामले में बहुत अच्छी तरह से वजाहत से ये बातें रखी थी कि भाई अवैध तो वो है
जो वो बांग्लादेश से लोग आते हैं या बिना पासपोर्ट वीज़ा के या यहाँ बैठे हैं, बर्तन आपको चांदी का बना देते हैं, गहना आपको चमका देते हैं, वो है अवैध। जो आकर के यहाँ लोगों को लूटते हैं या करते हैं, अभी तो वो उनके पास क्या सबूत है? कुछ नहीं है। वो तो वैध पासपोर्ट से आ रही है, जिनके पास बाकायदे वीज़ा है वो आ रही है, उनको आप अवैध करो, ऐसे उनको अवैध मत करो। उनको पूरा भरण पोषण की गारंटी सरकार ले। और इसी दौरान मोदी जी ने काफ़ी कुछ किया, वीज़ा में भी कंसेशन किया, सारी सुविधाएं की है, लेकिन उनके साथ साथ रोज़गार का जब तक हम उनके लिए कोई प्रावधान नहीं करेंगे तब तक उनका आना भी बेकार है। और वहाँ रह कर के अब उनके लिए तो क्या है कि आज भी हमारी रिश्तेदारी होती है इस सीमा के उस पार और इधर। खूब होती है। देखो ना, अब ऐसा है जैसे राजपूत तबका, उसमें से तो उनकी रिश्तेदारी वहाँ ऐसे अब हो गए कि वहाँ उनको रिश्ता करने के लिए दिक्कत आ रही, तो वो यहाँ भारत में आकर के बच्चियाँ लेके जाते हैं। और बाकी दूसरी जो निम्न तबके का है, जो हिंदू लोग हैं, मना जिसको यहाँ तो अपन जो एसी या दलित वगैरह कहते हैं, उनके लिए तो खूब सारे लोग हैं, वहाँ रिश्तेदारी हो जाती है, इजीली हो जाती है। पर ऐसे जब मरहले आते हैं तब उनके लिए जीने मरने का प्रश्न हो जाता है, तो भागना चाहती है, अपना सब कुछ छोड़ करके या भागना। उनको रात को नींद नहीं आती है कि कल क्या होने वाला है। इस तरह से उनके तलवार लटकी रहती है। ये मजहब परिवर्तन की वगैरह की सारी कुछ बातें उनके लिए परेशानी का सबब है। इसलिए सरकार को वक्त हुए जब हमने CAA वगैरह कर दिया है